अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत बीवी फ़ातिमा के सब्र का वाक़या। एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पर बैठी रो रही थी। उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे और उनकी छाती आंसुओं से भर गई थी। उसी समय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और उनके कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पर बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तब विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ये मेरे जिगर के टुकड़ी फ़ातिमा, तुम अपनी नमाज का कोना उठा कर देखो। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज का कोना उठाया तो वो हैरान रह गई। उन्होंने कहा, अब्बा जान, ये क्या है? यहाँ तो पिघला हुआ सोना बह रहा है। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, जितना सोना चाहो उठा लो और उससे अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करो। इससे अपना घर चलाओ और दुनिया का शान और शौकत कर सकती हो। लेकिन याद रखना, दुनिया का सुख सुविधा एक क्षणिक है, जबकि आखिरत परलोक की सुख शांति हमेशा के लिए है। अब तुम खुद समझो बेटी, क्या तुम दुनिया की सुख शांति चाहती हो या आखिरत की सुख शांति? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज का कोना छोड़ दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब्बा जान, मुझे दुनिया की सुख शांति की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो आखिरत की सुख शांति के पीछे दौड़ना चाहती हूँ। इसी तरह एक और घटना का जिक्र है। एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी कमज़ोर हो गई कि वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। यह बात जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा को देखने के लिए हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा के दरवाज़े पर पहुँचे, उनको आवाज़ देने लगे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पुकारा, तब अंदर से फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा, मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँ? मेरे पास बस एक छोटी सी चादर है। अगर मैं इसे पैरों की तरफ खींचती हूँ तो सिर का हिस्सा खुला रह जाता है, अगर सिर की तरफ खींचती हूँ तो पैर खुला रह जाता है। तब विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर से अपना रुमाल निकाला और दरवाजे के दरार से अपना रुमाल अंदर भेजा। उन्होंने फ़ातिमा से कहा, बेटी, मेरा रुमाल सिर पे रख लो और दरवाज़ा खोलो। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रुमाल सिर पर रख कर दरवाज़ा खोला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो देखा कि हज़रत फ़ातिमा का चेहरा मुरझाया हुआ था। नबी जी ने फ़ातिमा से पूछा, बेटी, तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा, कई दिनों से भूखी हूँ। भूख और सिर दर्द की वजह से बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी, मैं भी 3 दिनों से भूखा हूँ। हालांकि मैं अल्लाह की नज़दीक
تم سے زیادہ پریہ ہوں۔ اگر میں چاہتا تو اللہ مجھے دنیا کا سب سے بہترین کھانا کھلاتا، لیکن میں دنیا کی جگہ آخرت کو پراتھمکتا دیا ہوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اے میری بیٹی فاطمہ، صبر رکھو، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کی قسم، جنتوں میں تم عورتوں کی سردار ہوگی، جنت کی چابی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آشچर्य چکت ہو گئی اور نبی جی سے پوچھا، پھر بیوی مریم، پھر بیوی آسیہ کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بیوی مریم اپنے سمے کی عورتوں کی سردار تھی اور بیوی آسیہ بھی اپنے سمے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن تم فاطمہ قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی ان سب کی سردار ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔